जोहार। स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर। तो आज की हमारी गेस्ट है श्रीसा, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम की रहने वाली है। श्रीसा जो है वो 400 मीटर की नेशनल लेवल की एथलीट प्लेयर है। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कैसे वो अपने संघर्षों के साथ दौड़ में करियर बनाई और आज भी वो कितनी मेहनत कर रही है। तो उन्हें हम स्वागत करते हैं अपने चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर। तो स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर श्रीसा जी को, और वेलकम। सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने कब सोचा कि आपको खिलाड़ी बनना है, कैसे शुरू किया आपने दौड़ने के लिए? मैं शुरू से भागने के लिए कोशिश नहीं किया। मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। ओह, वॉलीबॉल खेल के बीच में रनिंग होता ना, वो रनिंग में पीटी सर देख के एक डिस्ट्रिक्ट मीट आया, उसमें भाग दिया मेरे को, मतलब भागो करके। तो मैं भागा, गोल्ड मेडल आया। तभी से मेरे को ये दिया कि आप फुटबॉल वॉलीबॉल छोड़ो, दौड़ो। ये दौड़। ठीक है सर, मैं दौड़ती हूँ। फिर आपने शुरू किया। हाँ, शुरू किया। तो उसके लिए जब आपने शुरू किया तो फैमिली में बात करना आपको पड़ा, या उनको अच्छा लगता था कि हाँ स्पोर्ट में आगे कुछ करना? नहीं, कोई सपोर्ट तो नहीं है मेरे को कि लड़की लोग क्यों भागना। हाँ, घर में ऐसे घर वो बोल रहे में थे। घर लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लोग का हाँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये हम लोग 4 लड़की लोग, 4 मेरा सिस्टर लोग 4, एक भैया मेरा। तो फैमिली में 4 लोग लड़की है, इसमें क्यों भागना। हाँ। हाँ, पढ़ाई तो पढ़ना, अगर नहीं है तो शादी। जल्दी शादी होता गाँव में हम लोग का। लेकिन मेरा पापा, मेरा सिस्टर का, भाई का, सबका पढ़ना, किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है, वो उसका सपोर्ट सपोर्ट करते थे। तो तभी मेरे को, मैं मेरे पापा को पूछा कि मैं पीटी सर ऐसा सेलेक्ट किया बोल है, रहे हैं। तो मैं भागने का शुरू करती हूँ। ठीक है, मेरे पापा सोचा, लेकिन तेरा मर्जी, अगर चाहिए तो करो, नहीं तो नहीं। तो 1 साल किया, फिर बीच-बीच में मना करते थे। फिर बीच-बीच में मैं क्या करती थी, स्कूल होने के बाद हम्म। अ, ट्यूशन रहता ना, ट्यूशन टाइम, हम्म। और ट्यूशन टाइम में भागने के लिए जाती थी। ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन ट्यूशन छोड़ छोड़ के के आप भागने के लिए जाती थी। दौड़ने के लिए हाँ, दौड़ने प्रैक्टिस के कर। लिए प्रैक्टिस कर। तो पीटी सर कभी-कभी कंप्लेंट दिया, ट्यूशन टीचर, पीटी सर अच्छा, ऊपर, टीचर को। वो बुला रहे, ये जा रही लड़की भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो कभी-कभी प्रिंसिपल जाके मेरा घर में, घर में बोलते थे, ऐसे मतलब पेरेंट्स को पेरेंट्स को जाकर। बुला के ऐसा कर रहे। तो इसका इंटरेस्ट क्यों मना कर रहे हैं हम लोग। चले ना तो कितना दौड़ कितना पाएगी? दौड़ पाएगी। ये जैसे वो मानसिक में रहता नॉर्मल, है कि हाँ, लड़की है, कितना दौड़ पाएगी, ऐसा, करने दो, देखते हैं क्या करती है। क्या करते हैं ऐसा। ठीक है, तभी से ट्यूशन का टाइम में आप इसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस का ट्रेनिंग शुरू किया। तभी वहाँ 1 ईयर पीटी सर के पास करके यहाँ मेरे को भेजा कि एक कंपटीशन है, जाओ करो। ये साई हॉस्टल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोच नागपुर रमेश सर, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ, कंपटीशन सोचा ना, तो यहाँ बहुत अच्छा किया मैंने ट्राई। ये साई हॉस्टल का सिलेक्शन है, अच्छा। लेकिन वो लोग पीटी सर लोग सोचा कि कंपटीशन है। ओह। तो हम लोग आके ट्रायल कर दिया, मेडल के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मेडल मेडल नहीं वो दे रहा है, ट्रायल था। जस्ट ट्रायल। ट्रायल था। हाँ, तो रमेश सर पूछा है, आपका इंटरेस्ट है यहाँ आने के लिए? नहीं सर, मेरा का इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपने बोला नहीं नहीं, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है मेरा, घर में नहीं, परमिशन नहीं परमिशन नहीं देगा। देगा। हैदराबाद बहुत दूर है हम लोग का, और 16 यहाँ पे आवर्स, रहना भी है। बहुत मुश्किल हो जाता। तो ठीक है, अब तो सेलेक्ट हुआ। मैं जून में आपका रिजल्ट आने के बाद आपका कॉल करती हूँ, आपका नंबर दे दो, पूछा कोच। तो मैं नंबर दिया है, लेकिन पहले बताया मैं नहीं आती हूँ। अच्छा। ठीक है, फिर जून आया, कॉल किया कि पीटी सर को घर को,
कि ऐसा सिलेक्शन हुआ साई में तो तो यहाँ भेजो। रहना है, भेजो। तो मेरा पापा चाहो या हॉस्टल तो मिला ना, एकेडमी तो मिला, लेकिन मेरा पापा का सिस्टर, मेरा मम्मी का सिस्टर लोग मना कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ, आपके नहीं पापा आप को लोग बोल को रहे हैं। कितना है कि वो उतना दूर जाने के लिए लड़की है, लड़का नहीं है। लड़की है, हाँ, कैसे रहेगी उतना दूर उतना दूर में। अकेले। हाँ, ऐसा तो बहुत एक वीक में बहुत डिस्कसिंग फुल फैमिली पूरा डिस्कस कर रहा है कि जाने का नहीं, जाने का, जाने का नहीं। लेकिन मैं रमेश सर को बोल दिया मैं नहीं आती हूँ सीधा। हाँ। फिर पीटी सर को रमेश सर कॉल करके आप घर जाओ, मेरा घर जाके एक बार उनको समझाओ कि स्पोर्ट्स ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये स्पोर्ट्स में स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, स्टेट लेवल रहता है, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक तो जा सकते हैं। तो एक बार बात करो, फिर मम्मा लोग वो लोग क्या बोलते हैं मेरे को बोलो। तो रमेश ठीक सर वहाँ है। पे आपके पेरेंट्स से जा करके फिर वहाँ पे हाँ, बात पीटी की सर थी। को पीटी सर को बोल बोला। के बात किया। फिर तभी एक महीने के बाद आया यहाँ। एक महीने के बाद शुरू किया मेरा स्पोर्ट्स। तभी से स्टेट मीट में गोल्ड जीता है। शॉर्टली डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल नेशनल। पार्टिसिपेट, उतना है मेरे को मालूम कि नेशनल में मेडल जीतना है तो बहुत मुश्किल है। मैं सोचा कि मैं नेशनल जाना है, बस नेशनल जाके पार्टिसिपेट करके आना है। फिर यहाँ आने के बाद मेरा मन यहाँ नहीं रहने का हॉस्टल में। मैं एक महीने हो गया सर, मैं एक बार घर जाके आती हूँ। जब यहाँ पे हाँ, आए यहाँ हाँ। हुए। तो सर ये महीने नहीं जाने का, नेक्स्ट महीने अच्छा। मैं देती हूँ तभी परमिशन। एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, वही बात। सर आप एक मेडल जीतो तभी आपका भेजती हूँ। एक कोच मेडल सर आया। बोले कि हाँ, मेडल जीतो, उसके बाद फिर मेडल लेके हाँ, घर जाना। घर जाना। हाँ। ऐसा फिर एक नेशनल में साउथ जोन है हम लोग का, साउथ जोन मेडल आया। सर मैं अभी घर जाती हूँ। ठीक है। हाँ। अभी जाके मेडल दिखाओ आप पेरेंट्स का गांव में पूरा। हाँ। तभी फिर वहाँ जाओ, 10 दिन में बाद जल्दी आओ फिर ट्रेनिंग। मैं वहाँ जाने के बाद मैं मना नहीं आने फिर का। वापस फिर के लिए आप फिर मना वापस कर नहीं। रहे थे। हाँ, तो फिर कॉल करके पूरा समझा के फिर बुलाया। ठीक है, आ गया। आके 2-3 साल, साल में एक बार घर जाती हूँ। साल में एक बार घर जाके देखती हूँ, अगर वो भी चांस नहीं है, नहीं है, फिर कभी भी हॉलीडेज नहीं है तो कॉम्पिटिशन्स नहीं है तभी भी सब जाती जाते हूँ। हैं। तो आप जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेडल लेकर के गए थे, हाँ, तो गांव वाले का या फैमिली वाले का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन से वो लोग नहीं पता है ना कि ये नेशनल मेडल जीता है, नेशनल तो क्या है। अच्छा, उनको इसका नॉलेज ही नहीं है नहीं है। कि वो मेडल का क्या अभी अभी अहमियत नॉलेज है। बहुत आया कि मैं साउथ जोन में मेरा का 2 मेडल है, और यूथ नेशनल में एक सिल्वर मेडल है, और फिर साउथ जोन गोल्ड मेडल है, फिर जूनियर में 5th, फिर यूथ खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज, फिर यूथ में सिल्वर। ऐसा ऐसा आया। तो इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ आके 8 साल हुआ। ये 8 साल 8 साल हो रहा है। हो रहा है। हाँ, तो बीच में मेरा पापा डेथ आया कि एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में 2020 में। तो तभी पूरा छोड़ने के लिए कोशिश किया मैंने। बहुत मुश्किल हुआ कि मैं हम लोग 4 लोग हैं ना, तो नहीं हो। फैमिली भी कैसे फैमिली भी रहेगी? कैसा, मेरा मम्मी मना किया पहले। मेरा ठीक है छोड़ दो, अभी तो हो गया। मैं तो अगर आपका पैसे चाहिए तो नहीं दे नहीं सकती दे हूँ, और घर में भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जितना अकेला उतना बस बहुत है। बहुत है। अभी अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अगर नहीं है तो घर में रहो। हम लोग खेत है, खेत में जाएंगे। फिर रमेश सर लोग कॉल किया। पहले एक लड़की का ऐसा हुआ, मतलब रमेश सर के पास एक लड़की थी, वो लॉन्ग जंपर, वो इंडिया कैंप में है, उसका पापा एक्सपायर यहाँ हुआ, तो देखने के लिए भी नहीं आ पाए तभी। तो एक लड़की भी आपका जैसे हुआ,
आपका पापा जैसे मैं रहती हूँ, आप आओ, मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ, देती हूँ। अगर कुछ सपोर्ट है तो हम लोग देख के करेंगे। करेंगे। आपका मम्मा का बोलो टेंशन मत लेने के लिए, मैं पापा जैसे आपका रहती हूँ, करूँगा करूँगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ आने के बाद बहुत रोया कि पापा ऐसा नहीं है, मेरा मम्मा मना कर रहे हैं। तो बहुत हार्ड वर्क किया, तभी खेलो इंडिया में मेरा को मेडल आया था, थर्ड प्लेस। उसके 1 साल के बाद मेडल आया। एक साल तक मैं वहाँ पापा ऐसा हो गया ना, तब तो मेरा उसे मेंटल मेंटल थोड़ा हो गया था। हो गया। तब उसके बाद उसके आके बाद मेडल आप जीता। उसके बाद फिर हाँ। रिकवर आपको उतने टाइम लगा आपको हम्म। वहाँ से निकलने का। हाँ। तभी सीएम, पीएम स्टेट स्टेट का और पूरा विशेष किया जी। कि कंग्रेचुलेशंस, ऐसा ट्वीट किया। तो मेरा को अच्छा लगा। घर में तभी बैनर लगा है कि अच्छा, घर में उनके खेलो साथ इंडिया मेडल में हाँ, आया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग के मेरा का स्पॉन्सर आया। ये लड़की हाँ, गाँव से जाके ट्रेनिंग करती, इतना कर दिया इसका तब। सपोर्ट करना हुँ, बहुत ही। अभी तो घर में बहुत लोग का मालूम है। पेपर कटिंग कुछ भी आते ना, मेरा घर के देख के जाते हैं घर में। हाँ, देख कर के अभी आते हैं। हाँ, तो अभी फैमिली बहुत खुश हो कि हाँ, बहुत उतना सपोर्ट भी किया, थोड़ा वो लगा था कि अब उसको छोड़ देना चाहिए, हाँ। लेकिन इधर से आपको इतना सपोर्ट मिला, फिर आप भी हार नहीं माने हम्म, और फिर भी उसी जिस तरीके से सिचुएशन था, पापा नहीं रहे, उसके बाद भी दिमागी रूप से जैसे भी था उसको बैलेंस करते हुए, तो भी तो आप प्रैक्टिस तो करते ही थे हम्म, ना हम्म, उस समय भी हम्म। कि मेरा पापा हॉस्पिटल में रहते हैं, मैं बीच के साइड में जाके ट्रेनिंग करके फिर मेरे पापा के साथ फिर आईसीयू में है मेरा पापा। तो 1 महीना है आईसीयू में। तो तो उस ये समय आप जाते थे मिलने के वहाँ लिए। मिलने के लिए 1 महीना परमिशन दिया सर। अच्छा, मैं वहाँ हॉस्पिटल में जाके तो ट्रेनिंग के बाद आप जाते थे, डेली पापा के पास रह के ट्रेनिंग का जाके फिर फिर पापा के वापस। पास, मतलब मेरा मन क्या मेरा पापा अच्छा हो जाता हम्म, ऐसा। इसलिए मैं ट्रेनिंग करके यहाँ के ट्रेनिंग करके करके पापा के पास आके देखती रहती हूँ। फिर पापा कब एक्सपायर हुआ, मेरा मम्मा के पापा मेरा बहुत पसंद है, अच्छा, बहुत ये। तो मैं 3-4 महीना हो गया फुल ब्लैंक, कुछ नहीं कुछ नहीं चलता समझ मेरा में आ रहा है, दिमाग में। हाँ, मेरा मन भी वही है, छोड़ेंगे क्यों, हाँ, छोड़ देती हूँ। मेरा मम्मा का देखना, मेरा सिस्टर का मैं ही देखती हूँ ऐसा। फिर यहाँ के खेलो इंडिया मेडल जीत के पूरा मेरा को सपोर्ट आया। अभी मैं फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप जब तक प्रैक्टिस कर रहे थे वो साई एकेडमी में हाँ। थे, उसके बाद फिर जब आपने गोल्ड मेडलिस्ट आपने लिया हाँ। नेशनल। अभी खेलो इंडिया हो गया। फिर हम लोग अदर कंपटीशन का शुरू किया। उसमें पर्सनल बेस्ट किया 400 में, और 400 हर्डल शुरू किया, उसमें भी अच्छा टाइमिंग किया। फिर उसके बाद 2 कंपटीशन हो गया। एक कंपटीशन में 5th प्लेस, एक कंपटीशन में 6th प्लेस, ऐसा फाइनल में हूँ। अभी मैं सीनियर में आ गया, तो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा है। ट्रेनिंग भी करना है। तो नेशनल में नेशनल गेम्स 2 साल का एक बार आता है। वो गेम में 4x400 में गोल्ड मेडल जीता है। उसके तो बाद फिर आप एकेडमी में यहाँ पे तो रहने लगे हाँ, रहने के लिए और अच्छा करने के और लिए अच्छा करने के लिए। एकेडमी दिया। हाँ, तो जब आप जाते हैं, जब इवेंट होता है, तो आप अकेले ट्रैवल करते हैं या कोच वगैरह भी जाते हैं? कभी कभी डेली कोच तो नहीं आते, डेली कोच नहीं नहीं आते, आएगा। तो मतलब कंपटीशन का, एक कंपटीशन का आ सकता है, कंपटीशन का कुछ नहीं आ पाएगा। तो तभी मैं अकेली जाती हूँ। मतलब अगर टीम है तो टीम, हाँ, अगर मैं अकेले सेलेक्ट हुआ अकेले जाती बहुत बार ऐसे होता है जैसे अकेले आप गए हैं तो क्या महसूस करते हैं या फिर कैसे आप उसको जैसे आप जा रहे हैं तो बहुत टाइम ऐसे होता है ना कि ग्रुप में जा रहे हैं तो अधिकतर एथलेटिक्स लड़के हैं और आप लड़की हैं, तो उस समय कैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? हूँ। ग्रुप क्या के साथ जाते हाँ, तो या अकेले भी जब जाते हैं तब? आगे अकेली जाते थे ना, कुछ भी नहीं सोचती हूँ पहले। वहाँ जाके
कल कंपटीशन है, आज 2 दिन के पहले जाती हूँ। जाके कुछ दिमाग में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ग्राउंड में वार्म अप करना पहले, वार्म अप करके स्ट्राइडिंग्स ड्रिल्स कुछ करके मेरा 400 है ना, 400 का स्टार्ट लेते हूँ, मतलब 50-60 मीटर्स आके रनिंग करती हूँ। करने के बाद स्ट्रेचिंग करके फिर रूम के निकल के अच्छे से टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम सोना। तो जब आप जा रहे होते हैं हाँ, कंपटीशन के लिए, तो ट्रैवलिंग में आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगता होता है? है क्या कि लगता है उस समय ट्रैवलिंग लगता के है टाइम में? कि अभी कंपटीशन की जा रहे हैं, हम लोग को इतना सपोर्ट है, मतलब अभी तो एकेडमी दिया, वो प्रेशर भी दिमाग में चलता, अभी मेडल जीतना, अगर नहीं जीतते तो कैसा होगा। इतना ट्रेनिंग किया, एक 4 महीने 5 महीने ट्रेनिंग कर रहा है, इसके लिए कंपटीशन के लिए कर रहा है, तो अगर जाते तो मेडल जीतना, नहीं है तो अच्छे टाइमिंग परफॉर्म करके आना। और कंपटीशन में मैं यही सोचती हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर्स है रहता है ना, एक कंपटीशन में 20-30 मेंबर्स रहते हैं, ये 30 लोग का मैं नहीं सोचती हूँ वो लोग के बारे में, मैं अकेली जा रही हूँ, अकेली परफॉर्म करके आना। तो ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम में रास्ते का ऐसा कुछ डर रहता है कि वहाँ तक पहुँचने के, यहाँ से निकलने के बाद वहाँ तक पहुँचने का जो बीच का जो सफ़र होता है, हाँ, तो वो उसमें उसके में डर कुछ नहीं रहता। उसमें डर नहीं हाँ लगता? हाँ, आप नहीं अकेले लगता। ट्रैवल आराम से आप कर लेते हो? हाँ, अकेली करती हूँ, अकेली अच्छा से सॉन्ग लगा के जाके ऐसा चलेगा, हाँ ऐसा चाहती हूँ। ऐसे उतना कि दिमाग में नहीं दिमाग रहता में है? नहीं रखती हूँ, ये कि कंपटीशन रखते हैं कि अच्छा करना, वो कभी कभी मन में आता है सोचने का, तभी साइड में रखती हूँ, टेंशन नहीं लेती हूँ उसका ऊपर, वो ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। अगर पापा का मम्मा का कॉल करती हूँ, हम्म, और कभी कभी सिस्टर का कॉल करके वो ऐसा बात कर लेते बात हैं, करती हूँ, वहाँ से अगर मन नहीं तो हटाते हाँ हैं। हटाते उतना। अगर कंपटीशन होने के उतना तक कंपटीशन होने के टाइम अगर वहाँ पहुँचते हैं ना कंपटीशन का प्लेस, उसके बाद किसी का फ़ोन नहीं करती। किसी को भी फ़ोन हाँ, नहीं करते हैं उस समय, उसमें अपने प्रैक्टिस पे हाँ, ध्यान रहता है। उसके बाद जीतना, अगर नहीं कुछ भी, तभी कॉल करके ऐसा हुआ ये कंपटीशन ऐसा किया करके एक्सप्लेन कर, पहले कोच का इन्फॉर्म करती हूँ, सर अच्छा किया, मेडल जीता, अगर नहीं सर ऐसा हुआ इसीलिए मैं अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आई बहुत अच्छा करती हूँ करके इन्फॉर्म करके, फिर कुछ भी फिर रिटर्न वापस। जैसे कि आप कंपटीशन में जा रहे हैं, और ऐसा हम कहते हैं कि खेल में कभी भी कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता हाँ हाँ। है ना? तो पर कभी तो ऐसे आता होगा ना दिमाग में, कभी तो ऐसे लगता होगा कि हम हार रहे हैं इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि कंपटीशन इतना है, तो कभी हार ऐसा महसूस होता है, तो आप अपने आप को वहाँ से बाहर कैसे निकालते हैं जब ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के इतने सारे प्रॉब्लम्स, अभी नहीं होता है लेकिन स्टार्टिंग में तो हो रहा होगा, अभी तो आपने इतना अचीव कर लिया है, लेकिन जब आप हार मान रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हार रहे हैं इस तरीके से, कि किसी भी चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं, अपने दौड़ने को लेकर के या फैमिली को लेकर के उस तरीके से, तो आप वहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं? मैं तो क्या सोचते हैं आप? क्या की वो चीज़ है जिसको सोच करके या करके आप वहाँ से बाहर निकलते हैं? मेरा माइंड में लगता है, अगर हारते ना, मेरे को मेडल नहीं आया, वो समय में मैं सोचता कि इतना मुश्किल से इतना हार्ड वर्क किया, मेडल नहीं आया, 2 दिन रूम में जोर से रोया खूब? रोती हूँ, सच्ची में। अगर मेरा मम्मा को कॉल करके रोती हूँ, एक दिन में मम्मा का कॉल करती हूँ, कभी कभी वो ही नहीं करती हूँ कि मम्मा बहुत हाँ, ये मम्मा को भी बुरा बुरा लगेगा। लगता है, मैं बहुत रो के फिर वापस क्यों छोड़ना अभी, फिर और एक और कंपटीशन भी आता है, कंपटीशन है। तभी देखेंगे कैसा करना। अभी हो गया एक कंपटीशन में, एक बार आप जीते एक बार मैं जीतती हूँ, नेक्स्ट टाइम चलेगा ट्रेनिंग अच्छा, और
हार्ड वर्क और करना। hard करना हाँ, और कभी कभी कंपटीशन में जीतते ना, तभी भी एक दिन एंजॉय, 2 दिन एंजॉय, फिर ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग वैसे ही हाँ, शुरू करते शुरू करती। अगर नहीं जीते ना, सेम 2 दिन वैसे रोना, अगर कुछ चाहिए तो करना। लेकिन हाँ, मेरा मन को में वो बुरा तो बात नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम अच्छा करना, वही। हमेशा आप लोग आप जैसे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में ही हमेशा रहते हैं, तो कहीं शादी वगैरह जाना हो ऐसे तो आपको अच्छा लगता है इससे तैयार होना, या ऐसे आप सोचते हैं कि अरे उस शादी में जाना होगा तो स्पोर्ट्स में पहन करके कैसे जाएंगे, हमको भी उतना तैयार होना पड़ेगा, पर आपको पसंद नहीं, आप कैसे वो करते हैं? बैलेंस तो मैं एक जीन, एक टी शर्ट पहन के जाती हूँ। अगर कभी कभी मेरा को भी रेडी होने का मन अच्छा रहता है लगता ना, है। अच्छा लगता है ना, तभी कोशिश करती हूँ कि पहन के जाएंगे। हाँ, पर ज़्यादातर क्योंकि लोग का उस तरीके से मानसिक है कि शादी आई है तो मतलब उसको ऐसे तैयार होकर के आना चाहिए, हाँ। पर आप अपना हम लोग आपको उतना जैसे नहीं, वो लोग आप नहीं ऐसा सोचते। देखते रहते ना, हाँ, चलेगा क्या होगा, हम हाँ, लोग ऐसा। आपको पर वैसे ही अच्छा लगता है, आपको जीन्स और टी हाँ, शर्ट चलेगा ऐसे पहन करके ऐसा आप ऐसे जाते चले हैं। जाते हो। आपका फेवरेट खाना क्या है? आपको खाने में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा लगता है प्रॉन्स फ्राई फ्रांस और फ्राई, नूडल्स अच्छा लगेगा। नूडल्स अच्छा लगता है। हाँ। और फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मैं सिन मूवीज कुछ भी नहीं देखती हूँ, मूवीज सच्ची में। वगैरह हाँ। नहीं पसंद है? हाँ, हम्म, अच्छी बात है। हाँ। आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और जितने लोग अभी छोटे ग्रुप वाले लोग सब आप लोग को ही देख करके उतना सारा प्रैक्टिस, उतना वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जितने लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको? मतलब स्पोर्ट्स फिजिकली, मेंटली बहुत अच्छा है, कि स्पोर्ट्स ओनली जीतने का नहीं, आ, कुछ मतलब पढ़ के स्पोर्ट्स कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में हेल्थ में भी बहुत अच्छा लगता है। केवल मेडल जीतने के लिए ही स्पोर्ट में ना है, उनको फिजिकल भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। हाँ, करना है। और कितना स्ट्रगल आना, जितना भी स्ट्रगल आना, उसका स्ट्रगल का ये कितना हार्डिल आना, हार्डिल का स्टेप लेके आगे जाना। बढ़ना है। आगे जाके अच्छा जितना करना। भी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल स्ट्रगल्स हो, आना, हाँ, जितना भी प्रॉब्लम्स हो, उसको पार करके हम लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते जाना हैं है। जाना। ठीक है, तो हमारे आहान फैमिली की तरफ से और जंगल बटरफ्लाई की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। कभी भी लाइफ सीधा नहीं चलता, हम लोग का हार्ट बीट कैसा चलता है कि ग्राफ में, कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर सीधा चलते ना, हम लोग डेड, मर जाते। अगर हमारा लाइफ भी ऐसा है, एक बार अप आएगा मतलब अच्छा चलेगा, एक बार डाउन, नहीं अच्छा नहीं चलेगा। कभी भी हम लोग उसका लो में हाई में कैसा है कि माँ मस्त है, हम लोग का अच्छा है। अभी लो में भी ऐसा रहना, ठीक है, पहले भगवान दिया अच्छा है, अगर भगवान नहीं दिया हम लोग को एडजस्ट करके आगे जाना है। अगर हम लोग का पापा, मेरा पापा फैमिली को एक लाइक एक ट्री के नीचे कितना बर्ड्स रहते ना, ऐसा हम लोग एक मेरा पापा के नीचे हम लोग, मेरा के पास पूरा है कि सपोर्ट है, खेल है, मतलब भाग दौड़ने का है, पूरा है। तभी भी मैं उतना कॉन्फिडेंस पे हूँ। लो में कितना कॉन्फिडेंस पे हूँ, अभी भी उतना का कॉन्फिडेंस हूँ। इसीलिए कभी भी लाइफ सीधा नहीं रहता, आगे जा आगे कम कम भी ऐसा हो जाता, तभी हम लोग माइंड का एडजस्ट करके आगे जाना है। उम्मीद है उनसे मिल करके, उनके बातों को सुन करके आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। इसी तरीके का वीडियो और इंटरव्यूज देखने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।